भारत पाक के बीच बातचीत कैंसिल किए जाने को लेकर पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की पहली प्रतिक्रिया। दोनों देशों के बीच बातचीत जरूरी। अब्दुल बासित हाई कमिश्नर that we engage in a comprehensive and meaningful dialogue process. It is important that we engage in a comprehensive and meaningful dialogue process. अब्दुल बासित ने कहा, भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मामले में कश्मीर भी है एक पक्ष। बासित ने कहा कि अच्छे रिश्ते के लिए नवाज शरीफ ने कबूल किया था न्योता, वार्ता रद्द करना ठीक नहीं। सीजफायर को लेकर बासित ने उल्टा लगाया आरोप, कहा भारत ने 57 बार किया है उल्लंघन। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सांसद कार्यालय का उद्घाटन। मौके पर मौजूद थे अमित शाह। तो हो गया नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सांसद कार्यालय का उद्घाटन। अमित शाह ने किया उद्घाटन। बनारस के रविंद्रपुरी इलाके में बना सांसद कार्यालय। 4,500 स्क्वायर फीट में बने मकान को कार्यालय में किया गया तब्दील। मोदी के सांसद कार्यालय में कुल 5 कमरे, कार्यालय के स्टाफ रूम, गेस्ट रूम और किचन भी। मोदी के कार्यक्रमों की तस्वीरों से की गई सजावट। इस कार्यालय में कंप्यूटर, इंटरनेट और फोन सुविधा। कार्यालय प्रभारी सुनेंगे जनता की समस्याएं। अमित शाह ने ट्वीट में किया मिशन यूपी का जिक्र। कड़ी मेहनत से 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हासिल करेगी 2/3 बहुमत। दिल्ली में डीआरडीओ के कार्यक्रम में पहुंचे नरेंद्र मोदी। कहा, सेना की सुविधाओं को लेकर काम करे वैज्ञानिक। क्या ये साइंटिस्टों को सेना के लोगों के साथ कभी इंटरफेस होने का मौका मिलता है क्या? क्योंकि इतनी बड़ी उन्होंने रिसर्च की है। सेना के जवान को ये मिलने से एक बहुत बड़ा रक्षा का विश्वास पैदा होता है। मोदी ने कहा, अलग अलग खूबियों वाले बने 5 लैब। इस लैब के सारे वैज्ञानिक हो 35 साल के कम उम्र के। एक बार हिम्मत के साथ हिंदुस्तान की यंगेस्ट टैलेंट को हम अवसर दें और उनको बताएं कि दुनिया आगे बढ़ रही है। आप बताओ। मैं विश्वास से कहता हूं, इस देश की टैलेंट में दम है। वो हमें बहुत कुछ नई चीजें दे सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, डीआरडीओ को लैब से बाहर निकालने की जरूरत। यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाना चाहिए। पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी की 70वीं जयंती। कांग्रेस की ओर से संकल्प दिवस का आयोजन। तालकटोरा स्टेडियम में बोली सोनिया गांधी, हार और जीत है जिंदगी का हिस्सा। हार जीत जिंदगी का हिस्सा। असली बात तो है अपने उसूलों पर कायम रहना। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ भी साधा निशाना। कहा, नकली सपने दिखाकर सत्ता में आए। हमारे काम, हमारी उपलब्धियां एक तरफ रह गए और नकली सपने दिखाने वाले आगे निकल गए। हमारे काम, हमारी उपलब्धियां एक तरफ रह गए और नकली सपने दिखाने वाले आगे निकल गए। शिवसेना ने कांग्रेस पर साधा निशाना। जनता के गुस्से से हारी कांग्रेस, वजह जानने में लग गए 2 महीने।
कांग्रेस की रिपोर्ट को लेकर सामना में तीखा प्रहार। ऐसी झूठी रिपोर्ट सिर्फ कांग्रेस बना सकती है। एंटनी की विश्वसनीयता पर भी शिवसेना ने उठाया सवाल। राहुल गांधी को दिया क्या क्लीन चिट? सामना में लिखा है, एंटनी ने रिपोर्ट में किया घालमेल। कांग्रेस की हार के लिए स्थानीय नेताओं के सिर फोड़ा ठीकरा। सामना में कांग्रेस को नेता विपक्ष नहीं मिलने पर भी तंज। लोगों ने सिखाया है सबक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का ऐलान। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब किसी कार्यक्रम में नहीं करूंगा शिरकत। 21 अगस्त को मोदी का है महाराष्ट्र दौरा। पृथ्वीराज चौहान का आरोप, मोदी को ध्यान नहीं रहती पीएम पद की मर्यादा, सरकारी कार्यक्रमों को देते हैं सियासी रंग। चौहान ने हरियाणा में पीएम के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हुड्डा की हुटिंग का दिया हवाला। कहा, खुद भी रहा हूं भुक्तभोगी। कल कैथल में हाईवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान सीएम हुड्डा की हुई थी हुटिंग। नाराज हुड्डा बोले, आगे से पीएम के किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर ये इनका ही रवैया ऐसा ही रहा तो आगे कोई भी प्रोजेक्ट का अगर शिलान्यास के लिए आएंगे प्रधानमंत्री या उनके मंत्री, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र। कहा, प्रोटोकॉल के तहत पीएम का करें स्वागत, लेकिन साझा न करें मंच। दिल्ली में सरकार की मांग को लेकर आरडब्ल्यूए फेडरेशन का अनूठा प्रदर्शन। एलजी नजीब जंग के घर दूध और सब्जियां लेकर पहुंचे। आरडब्ल्यूए ने उपराज्यपाल से मांगा था मिलने का वक्त, समय न दिए जाने पर किया प्रदर्शन। आरडब्ल्यूए की दलील, दिल्ली में सरकार नहीं होने से बढ़ रही हैं समस्याएं, जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे अधिकारी। गुड़गांव में सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन के एसएचओ संदीप मोर को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। असम के गोलाघाट में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग। पुलिस पर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आरोप। नागालैंड के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी कर रहे थे प्रदर्शनकारी। सड़क जाम छुड़ाने के लिए पुलिस ने की फायरिंग। फायरिंग से पहले पुलिस ने किया लाठीचार्ज, दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शन को कुचलने में असम पुलिस की बर्बरता, महिलाओं को भी नहीं बख्शा। महिला प्रदर्शनकारियों ने भी किया पुलिस का जमकर मुकाबला, खाकी का रोका रास्ता। पुलिसिया कार्रवाई से पहले प्रदर्शनकारियों ने किया बवाल। सीएम तरुण गोगोई के खिलाफ की नारेबाजी, 20 लोग गिरफ्तार। 12 अगस्त को गोलाघाट में 9 लोगों की हत्या से गुस्से में लोग, नागालैंड के उपद्रवियों पर कत्ल का आरोप। 12 अगस्त की वारदात के बाद डरे लोगों का गोलाघाट के साथ गांव से पलायन। रिलीफ कैंप में रह रहे हैं करीब 10,000 लोग। गुस्साए लोगों ने सोमवार को उमरिया घाट में सीएम तरुण गोगोई का किया था घेराव। भीड़ के बीच से मुश्किल से निकल पाए गोगोई। असम और नागालैंड के बीच करीब 50 साल पुराना है विवाद। 25 बीघा जमीन को लेकर झगड़ा। संघ प्रचारक सुनील जोशी हत्याकांड में एनआईए का खुलासा। रिपोर्ट में व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते हत्या की बात। एनआईए ने देशद्रोह और भगवा आतंकवाद जैसे यूपीए सरकार के आरोप किए खारिज। साध्वी प्रज्ञा समेत 8 लोगों को बनाया आरोपी। सुनील जोशी की साल 2007 में देवास में की गई थी हत्या। एमपी सरकार ने 1.5 साल बाद बंद कर दिया था केस। यूपीए सरकार ने बाद में एनआईए को सौंपी थी जांच। अहमदाबाद में एक प्रोफेसर ने पेश की नजीर। घर के लिए महज सोलर और पवन बिजली से रोज के लिए किया 8 यूनिट बिजली का उत्पादन। साइंस एंड कम्युनिकेशन के प्रोफेसर अनिल पटेल के घर में है आधुनिक सुविधा। सोलर एनर्जी पर टिका है लाइट, पंखा, टीवी, फ्रिज और एसी तक का बंदोबस्त। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गीतिका शर्मा के भाई पर हमला। कांडा के वकील ने मारा थप्पड़।
केस की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के लोग थे मौजूद। जज के मौजूद नहीं रहने की वजह से टली सुनवाई। मुंबई में महिला स्टाफ से आपत्तिजनक व्यवहार की वजह से सस्पेंड हुए जज, प्राथमिक जांच के आदेश। दिल्ली के विजयनगर में घर के बाहर नौजवान का कत्ल, परिवार को दोस्तों पर शक। 3 महीने पहले हुई थी विकास की शादी, पिता करते हैं प्रॉपर्टी का काम। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक महिला की बेरहमी से पिटाई, बंद पड़े स्कूल में सेक्स रैकेट का आरोप। यूपी के फैजाबाद में छात्रा से अपहरण, गैंगरेप और हत्या के केस में नहीं थम रहा लोगों का गुस्सा, लोगों ने कई दुकानें जलाई। डीएम ने प्रेम संबंध की ओर किया था इशारा, जांच की दिशा से भड़के लोग। बातचीत होती रहती है, प्यार का चक्कर देते रहता है, चाहे किसी भी समाज का हो, ये वही मैं उसी दृष्टि से इसको देखता हूँ। ये जो दो है। गाजियाबाद के लोनी में बदमाशों ने 4 कारोबारियों पर किया जानलेवा हमला, 3 कारोबारी घायल। दिल्ली पुलिस की हिरासत में रात भर रहे बच्चे, 5 से 10 साल के बच्चे, साथ हैं मां बाप भी। मच्छरों और भूख से लड़ते हुए कटी रात। महरौली के घोशिया कॉलोनी के रहने वाले हैं लोग। आशियाना बचाने के लिए अहमद पटेल के घर बैठे थे धरने पर। प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ बच्चों को भी पुलिस ले आई थाने। लाठीचार्ज में 6 लोग हुए जख्मी। दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु पीकेएस अयंगर का निधन, पुणे के अस्पताल में ली अंतिम सांस। 96 साल के थे योग गुरु, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को दिलाई पहचान।